हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। सो इससे पहले वाली वीडियोस में वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द सीरीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो नाउ आई थॉट टू स्टार्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक साथ ही ख़त्म कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करेंगे कि किस किस पार्ट्स में हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड है, राइट। तो यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर और उसकी मोफोलॉजी के बारे में देखेंगे। इन द अपकमिंग वीडियोज़ वी विल study the mechanism of breathing and respiration, right? So without any delay, let's start the video. All right, so let's start our topic. delay नहीं करते हैं, just a second. Perfect. देखिए, तो अब हमारा टॉपिक है भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले व्हाट शुड वी नो इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। दोनों बड़ी सिंपल सी टर्म है एंड रिलेटेड है, ठीक है। देखो व्हाट हैपन्स इन ब्रीदिंग कि भाई ब्रीदिंग एक सिंपल सा फिजिकल प्यारा सा प्रोसेस है। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस जहाँ पर where we inhale the oxygen and we exhale out the CO2. That's it. This is the breathing. Respiration इसी की है एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाती है। क्या मतलब कि जो आपने ऑक्सीजन इनहेल की वो सेल जो है वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, राइट। सो दिस इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? जब ब्रीदिंग जो एक प्रोसेस है उसके थ्रू जो आपने गैस इनहेल की उसको यूटिलाइज करके खाने को हमने तोड़ा इनटू वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स और इससे फिर हमने क्या डिराइव की? एनर्जी। तो दिस इज रेस्पिरेशन, राइट। तो ये कब होता है? जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उस टाइम पे हमने ऑक्सीजन यूटिलाइज की है। ये ऑक्सीजन क्यों यूटिलाइज की है? ताकि आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर सको और उससे एनर्जी ले सको। एनर्जी क्यों चाहिए? अब आपको इतने सारे काम करने होते हैं। इफ़ यू लाइक टू डांस तो भाई डांस करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपको कोई भी काम करना पसंद है तो उसके लिए एनर्जी तो लगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके। अब इसी रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी सी वी कैन अंडरस्टैंड इट इन दिस वे दैट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो आपका प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसमें ये स्टेप्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। भाई अब वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले देखो नेसेसरी क्या है उसको सबसे पहले हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर आप उसको ब्रीदिंग बोलते हो। तो पहला स्टेप तो यही हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में? जो एटमॉस्फेयर है वो और जो एल्वियोलाई है आपके लंग्स के अंदर। तो इनके बीच क्या हो रहा है? गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आपने अंदर ली और CO2 रिच जो एयर थी एल्वियोलाई के अंदर वो आपने बाहर रिलीज कर दी। तो इसी को हमने क्या बोला? पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी। दिस टाइम इट विल बी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हमने एक्सचेंज की बात की एटमॉस्फेयर और एल्वियोलाई के बीच में। यहाँ पे हम एक्सचेंज की बात करेंगे किसके बीच में? अब जो एल्वियोलाई के अंदर एयर है, जो एयर कहाँ है? एल्वियोलाई के अंदर और ब्लड में, बिटवीन दीज टू। अब जो एक्सचेंज होगा वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में होगा। ब्लड के बीच में मतलब ब्लड में कहाँ होगा? जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं आपकी, ठीक है। जो ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है
इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, और ये सराउंड करती हैं आपकी एल्वियोलाई को। ये किसको सराउंड कर रही है? आपकी एल्वियोलाई को। तो यहाँ से क्या होगा? गैशियस एक्सचेंज। इसको आप क्या बोलोगे? एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन एंड CO2 का किसके बीच में? बिटवीन द लंग्स एंड द टिश्यूज। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा सिंपल सा हो गया। लास्ट स्टेप इज योर, देखो अभी क्या थी? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब क्या आएगी? आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको आप और क्या बोल सकते हो? टिश्यू रेस्पिरेशन। तो भाई इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? हमने एक्सटर्नल और इंटरनल टर्म्स क्यों यूज़ की? देखो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? यहाँ पर भी एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। लेकिन किसके बीच में होगा? जो आपके टिश्यू के सेल है और ब्लड के बीच में। जो आपके टिश्यू सेल्स हैं एंड किसके बीच में? ब्लड। अब ब्लड कहाँ पे है? इधर तो पल्मोनरी कैपिलरीज में था, यहाँ किधर मिलेगा भाई? आपकी सिस्टमिक कैपिलरी, यानी कि जो आपकी बॉडी सेल्स तक जा रही हैं। डोंट वरी, इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो, ठीक है, कि अच्छा गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को वी कैन डिवाइड इनटू 4 स्टेप्स। नंबर 1 इज़ योर पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग, जहाँ पर आप बाहर से एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसको आप अंदर लेकर आ रहे हो एल्वियोलाई में। एक बार एल्वियोलाई तक आपकी एयर आ गई, अब आपको इसको कैपिलरी में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सचेंज होगा गैसेस का। अब ये पल्मोनरी कैपिलरी में जाने के बाद आपका होगा ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ पर? लंग्स और टिश्यूज़ के बीच में। एंड द फाइनल स्टेप इज़ इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन। यहीं पर जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? ग्लूकोज। वो ऑक्सीडाइज होगा जैसे ही सेल ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेगा। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टिश्यू सेल एंड द ब्लड वाया सिस्टमिक कैपिलरीज इज कॉल्ड इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको ये बेसिक बात समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट यू कैन डू इज़ कि भाई जो हमारा रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम है इसको आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर पैसेजवे या फिर पाथवे, और दूसरे आपके द वेरी वाइटल ऑर्गन्स जिनके बिना रेस्पिरेशन नहीं है पॉसिबल। क्या है वो? आपके लंग्स। गॉट इट? तो हम इन दोनों में डिवाइड करके इसको स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो हमें मेन चीज़ क्या पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भाई रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन अंदर लेनी है, CO2 बाहर छोड़नी है, ठीक है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पूरा का पूरा एक अच्छा खासा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमंस में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या मिलता है? सबसे पहले नोज़ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका फेरिंक्स, ठीक है, जिसको आप थ्रोट भी बोल सकते हो। उसके बाद आपका लेरिंक्स, जिसको आप वॉइस बॉक्स बोलते हो भाई। फिर आपका आ जाता है ट्रैकिया, आपका प्यारा सा विंड पाइप, और लास्ट में सबसे ज़रूरी ब्रोंकाई एंड लंग्स। समझ गए? तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं।
डायग्राम की हेल्प से। चलिए तो अब ट्राई करते हैं एक अच्छी सी ड्राइंग बनाने की। प्लीज़ डू नॉट लाफ ऑन माई ड्राइंग, राइट। जैसी बने आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इससे समझा सकूं। वाओ दिस इज कूल, अच्छी बन रही है। देखिए अब यहीं से सबसे पहले हमारे पास नोज़ की बात की थी हमने, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे कंसिस्ट, शुरू कहाँ से होता है, नोज़ से। अब नोज़ को आप दो जगह पर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। नोज़ को आप डिवाइड कर सकते हो एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। देखो एक्सटर्नल में आ जाते हैं आपकी बाहर की नोज़ जो आपको फेस पे नज़र आ रही है, शुरू कहाँ से होती है, आपकी नोस्ट्रिल से। तो इधर क्या आ गई, आपकी नोस्ट्रिल्स। अब अंदर की बात करें, इंटरनल कैविटी की बात करें, तो आपका नेज़ल पैसेज आ जाता है, ठीक है। जब आप माउथ से खाना खाते हो तो आपका बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी आ जाती है, और ये दोनों एक जगह मिलते हैं, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, फेरिंग्स, ठीक है। वो आपका क्या हो गया, फेरिंग्स। अब देखो एक जगह तो ये निकल जाता है आपका ईसोफेगस ट्यूब में, जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो। यहाँ पर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है तो हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे तो हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, लेरिंग्स आपका गले के पास मिलेगा, तो उसको वहीं ड्रॉ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेरिंग्स आपका। इधर हम ईसोफेगस की ट्यूब को साइड कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हो गई आपकी नोस्ट्रिल्स, ये है आपकी नेज़ल कैविटी, और इधर है आपकी बकल कैविटी। गॉट इट। अब फेरिंग्स के आपके 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर से आ रहा है उसको आप बोल दो नेज़ोफेरिंग्स। इसके बाद वी हैव ओरोफेरिंग्स, और फिर जो आपका रीजन बचा वो तो आपका सारा कौन सा हो गया, लेरेंजो या लेरेंगोफेरिंग्स। तो ये 3 रीजन मिलके आपका क्या बना रहे हैं, फेरिंग्स। और ये है क्या, कॉमन पैसेजवे, ठीक है। इसी से आप खाना भी खा रहे हो और आपकी एयर भी इनहेल हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है लेरिंग्स, जिसको आप वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी बोलते हो, एडम्स एप्पल, ठीक है। वॉइस बॉक्स के अंदर वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी कहीं वाइब्रेशन होती है। यहाँ पर वाइब्रेशन किसकी होगी, वोकल कॉर्ड्स की। इसके बाद वी हैव दिस ब्यूटिफुल ट्रैकिया, ठीक है। ये क्या है आपका, ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए इसलिए इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, आपकी सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स। क्या मिलेंगी, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स। तो ये है क्या वैसे आपका, दिस इज योर ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया देखो यहाँ आकर आपका डिवाइड हो जाता है, ये आपका यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो जिसमें ये डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर प्राइमरी ब्रोंकस। इतनी बात समझ गए। ये वापस डिवाइड हो सकता है तो वो सेकेंडरी बना देगा। उससे पहले हम आपके लंग्स बना लेते हैं, यहीं पे होते हैं ना आपके लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, आपके लंग्स। अब देखो ये जो आपका प्राइमरी ब्रोंकस था, बस आपको डिवाइड करते जाना है, टेंशन नहीं लेनी। अब आप इसको वापस डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या बन गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है,
इसको फिर वापस से डिवाइड कर दो, ये आपका बन गया टर्शरी ब्रोंकाई। इसके बाद ये नैरो होता जाएगा आपका, ये जो नैरो हो गया तो आपके एक बार तो ये बन जाएंगे इनिशियल ब्रोंकियोल्स। अब टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आपका ब्रोंकियोल्स बन जाता है। इनिशियल के बाद बस एक और बार डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ये हो गया आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, दैट्स इट। और नहीं घबराना, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्राइमरी, देन वी हैव सेकेंडरी, देन वी हैव टर्शरी, और उसके बाद ब्रोंकियोल्स आ गए। तो इनिशियल एंड टर्मिनल। इसके बाद आपकी एल्वियोलर डक्ट आ जाती है, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी, आपकी एल्वियोलाइज, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक बोल देते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब लंग्स में भी देखो, जो आपका राइट लंग होता है, ठीक है, लंग्स में भी अगर सी अगेन, अब आपका जो राइट लंग है, ये इसके अंदर आपके 3 लोब्स मिलते हैं, ठीक है। 3 लोब्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि इसमें 2 फिजर्स होते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन। सी, यहाँ पर एक फिजर आपको ओब्लिक नज़र आएगा और एक फिजर आपको ऐसे ट्रांसवर्स नज़र आएगा। तो इधर आपको 3 लोब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको भाई सिर्फ एक ही फिजर नज़र आएगा, दैट इज़ दी ओब्लिक फिजर, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका लंग, लेफ्ट लंग इज ओनली 2 लोब्स, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब इसकी भी कवरिंग होती है, ठीक है। तो जो इसको सराउंड करके रखती है बाहर से, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर, कहाँ करें, जगह ही नहीं बची है। ओके, सी, दिस इज योर पेराइटल प्ल्यूरा। आपने प्ल्यूरा याद रखना है। बाहर की कवरिंग, आउटर वन इज दी पेराइटल प्ल्यूरा, ठीक है। और इनसाइड वन इज व्हाट, अंदर वाली क्या होगी, विसरल प्ल्यूरा, ठीक है। द इनसाइड वन विल बी विसरल प्ल्यूरा। विसरल मतलब ऑर्गन रिलेटेड, सो विसरल प्ल्यूरा विल बी द इनर वन। इन दोनों के बीच में जो ये कैविटी आपकी सारी, ये वाला रीजन जो आपका सारा बच गया, ये फ्लूइड से फिल होता है, ठीक है। तो इसको आप प्ल्यूरल कैविटी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, प्ल्यूरल कैविटी। मिलेगा क्या इसके अंदर, प्ल्यूरल फ्लूइड, दैट्स इट। इतनी सी बात थी। तो ये आपका रेस्पाई, और इसके नीचे फिर आपका डायफ्राम आ जाता है। बीच में आपका क्या मिलेगा, यहाँ आपका डायफ्राम आ गया, यहाँ बीच में आपका हार्ट होता है, विच इज टिल्टेड लिटिल, ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन होता है, इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो हम नीचे आ गए, आपका हार्ट यहीं मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरा मोटिव था आपको ये पूरा इसकी ऑर्डर समझाने का। सो वी स्टार्ट विद द फेरिंग्स, ठीक है, वी स्टार्ट विद द फेरिंग्स, फिर उसके बाद हम आते हैं लेरिंग्स पे, देन ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया आपका डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर आ जाएंगे ब्रोंक्यूल्स। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ये लेयर्स हो गई आपकी प्ल्यूरा, पेराइटल एंड विसरल। और राइट लंग में आपके 3 लोब्स हो गए, लेफ्ट लंग में आपके 2 लोब्स हो गए। नाउ in the next video what we are going to study is mechanism of your respiration and breathing, ठीक है। तो mechanism of breathing हम देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए revise these concepts clearly, and if you come up with some doubt mention that in the comment section. I'll definitely solve that query or doubt in my upcoming video. Till then keep revising the concepts and we will meet soon again. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।